हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल्स। होप आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो, और इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अपनी एक छोटी सी करेंसी कलेक्शन, जिसकी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं यूट्यूब पे कि यार आप अपनी करेंसी कलेक्शन दिखाओ। क्योंकि मैंने पहले अपना ना फ्रिज मैग्नेट कलेक्शन दिखाया था, आप लोगों को उसको अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार अब मैं आपके साथ अपनी करेंसी कलेक्शन दिखाता हूँ। तो अब टाइम ना बर्बाद करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी करेंसी कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने इंट्रोडक्शन पे। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या करेंसीज हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, हम हिंदुस्तानी हैं तो इंडियन से ही स्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखो मेरे पास हैं, मैंने बहुत पुराने पुराने एक के नोट इकट्ठे करके रखे हैं। ये एक रुपये का नोट है और एक ये वाला है। अब मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ। ये वाला जो एक रुपये का नोट है ये है 1985 का, ये मेरी अम्मा ने मुझे दिया था। ये वाला है 2017 का, ये मेरे को मेरे फ्रेंड से मिला था, वो बैंक में काम करता था, तो मैंने उससे बोला कि यार मुझे ये दिखाओ, मुझे चाहिए। ये नोट्स जो हैं करंट जनरेशन ने देखे हुए होंगे, पर मेरे पास कुछ कुछ ऐसे नोट्स भी हैं जो कि बहुत पुराने हैं। तो जो हमारी न्यू जनरेशन है या हमारे जो बाद पैदा हुए हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार अच्छा, हमारे इंडिया में या बाहर के नोट ऐसे भी हुआ करते थे। तो अब मैं एक और आपको नोट दिखाता हूँ, शायद आपने पहले देखा ही होगा, 50 का नोट। ये वाला नोट भी बहुत पुराना है, ये जब स्टार्ट हुआ था ये 1987 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1992 तक अवेलेबल था, उसके बाद ये बंद हो गए थे। तो मेरे पास ये 1990 के आसपास का है, तो मैंने संभाल के रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यूरो। ये 5 यूरो का नोट है, और ये वाला जो नोट है मैं लेके आया था इटली से, मैंने वहाँ से पढ़ाई करी थी, तो वहाँ का नोट तो बनता ही है। कुछ तो यादगार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे 5 के नोट दिखाए अभी, तो एक और 5 के नोट के साथ आया मैं। ये है 5 पाउंड्स। ये नहीं, लंदन से आया था, मेरा भाई लेके आया था। तो भैया गए थे यूके अपना छोटा सा एक कोर्स करने, तो वहाँ से वो लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा शौक है करेंसी कलेक्ट करने का। और हम आते हैं एक और 5 के नोट के साथ, जो कि ये यूक्रेन का है। इसका कुछ नाम हिरियन हिरान ऐसे करके था, तो मेरे को यार समझ नहीं आया कि उसका नाम को प्रोनाउंस कैसे करें। तो आपको समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना इसका नाम क्या है। पर हाँ, ये नोट है 5 का, यूक्रेन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कौन सा नोट था, 10 का है शायद, हाँ नहीं 100 का, 10 का नहीं, देखो 100 का है। और ये है ओमान का बैसा। बैसा बैसा करती है नहीं, बैसा है ये। तो जब मैं इटली से वापस आ रहा था, तो मेरा लेओवर था ओमान में, तो मैंने वहाँ पे बर्गर खाया था। तो मेरे पास यूरोस थे, मैंने यूरो दिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और उन्होंने, उनके पास जो चेंज होते हैं वो अपनी करेंसी देते हैं, तो मुझे ये 100 पैसा मिले थे। तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे हैं कि यार मैं कलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को एक और करेंसी मिल गई थी। चलो नेक्स्ट आता हूँ मैं आपके पास। ये है मेरे पास नेपाल। तो ये है 10 रुपये नेपाल के, देखो ऐसे हैं। अब ये कौन सी साल के हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये है 2012 के, तो जो कि मैंने संभाल के रखे हैं, इसीलिए थोड़ी कंडीशंस ठीक हैं, नहीं तो लुढ़क जाते ही अभी तक। तो नेक्स्ट है हमारे पास 20 श्रीलंकन रुपीस, और ये बहुत सुंदर नोट है। यहाँ से देखो आप लैंडस्केप है, पर इसको पीछे देखते हैं तो लैंडस्केप नहीं, ये ऐसे पोर्ट्रेट में आ जाता है, प्रिंट इसका ऐसे है। तो ये एक बहुत यूनिक टाइप लगा, मैंने कभी कोई ऐसा नोट नहीं देखा कि आगे लैंडस्केप पीछे पोर्ट्रेट, तो मेरे को ये अच्छा लगा था। ये मेरे को मेरी मौसी ने दिया था, वो गई थी घूमने, तो वो मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं थोड़ा शौकीन हूँ करेंसी नोट्स और इन सब चीज़ों के चक्कर में। ये मेरे पास है रूबल, यस। तो दिस इज़ 100 रूबल, रशियन रूबल। और
ये मेरे फ्रेंड ने दिया था। मैं आपको दूसरा एक नोट दिखाता हूँ, जो कि है ये 500 का। फॉरेंट फॉरेंट ही कहते हैं शायद, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। ये नोट है बुदापेस्ट का, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। तो उसका नाम गबोर था, तो थैंक्स टू गबोर, उन्होंने मुझे ये करेंसी नोट दिया था। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला कौन सा था, ये है दिरम। दिस इज़ 5 दिरम दुबई। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट, जो कि मैं दिखाने जा रहा हूँ 3 नोट इकट्ठे। अब ये है 20 का और ये है 100 के। ये तीनों नोट हैं इधर के, क्या कहते हैं, थाईलैंड के, थाई बात। और ये मेरे ख्याल से 220 थाई बात हैं, 200 100 और 20, तो 220 थाई बात हैं। तो ये मेरे चाचू गए थे अभी रिसेंटली थाईलैंड, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, चाचू देखो जा रहे हो आप, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए करेंसी ले आना, नोट ले आना। तो ये वहाँ से लेके आए थे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खतरनाक नोट। मतलब खतरनाक क्या, अच्छा सही नोट है, बढ़िया सा, देखो कितना बड़ा नोट है। और ये 1000 का नोट है, 1000 नायरा, और ये नाइजीरिया का है। तो ये दिया था मुझे मेरे सर ने। वो रिसेंटली नाइजीरिया गए थे फॉर एन एग्जीबिशन, और वहाँ से मैंने उनको बोला था, मैसेज डाला था, टेक्स्ट किया था कि सर देखो आप आओगे ना तो यार मेरे लिए ना वहाँ की करेंसी लेके आना। मैंने उनको कॉइन्स भी बोले थे लाने के लिए, पर वहाँ पे कॉइन्स चलते ही नहीं। सबसे छोटा नोट है 1000 का, तो आप सोचो वहाँ पे क्या ही नोट चल रहे हैं। और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा देखा है, वो ऐसे स्टॉक करके, बल्क करके, स्टैक्स ना ऐसे रेडी पे लगा के रखते हैं। और कोई भी फॉरेनर्स आते हैं तो जैसे डॉलर्स से एक्सचेंज कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो जैसे आपने $100 दिए या $1000 दिए, तो वैसे गड्डियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियाँ ऐसे आपको दे देते हैं कि ये लो 4-5 गड्डियाँ, जितना भी वो कन्वर्जन आता है तो वो दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरे बहुत सारे तो नहीं यार, छोटी सी कलेक्शन है। अब जहाँ जहाँ जाऊँगा तो वहाँ के और कलेक्ट करता रहूँगा। पर हाँ, सबसे स्पेशल नोट मैं दिखाता हूँ, और जितना मुझे पता है आप लोगों ने ये नोट कहीं नहीं देखा होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं देखा होगा। मैं दिखाता हूँ। 0 का नोट सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना, मैं दिखाता हूँ। तो ये 0 का नोट है, 0 यूरो। बताओ देखा है क्या कभी? नहीं देखा ना। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। ये 0 का नोट है। मैं गया था जर्मनी, हैम्बर्ग। तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, और वो मिनिएचर का म्यूज़ियम है। मतलब सारी चीज़ें, सारा वर्ल्ड उन्होंने बहुत छोटा छोटा, बहुत सुंदर, बहुत लाविश तरीके से बना रखा है। वो आप अगर आप जर्मनी जाते हो, स्पेशली हैम्बर्ग, तो आई हाईली रिकमेंड वहाँ पे ज़रूर जाओ और वो चीज़ देखो। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मुझे ये 0 का नोट एज अ सोवेनियर दिखा था। वैसे तो मैंने जैसे बताया 0 है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 इज़ नथिंग। मतलब अगर पीछे किसी के लग जाता है तो बहुत वैल्यू है। पर हाँ, मैंने इसको 5 से 10 यूरो दे के ख़रीदा था। है 0, पर ख़रीदने में अच्छे पैसे लगे थे। तो चलो, करेंसी नोट्स तो दिखा दिए, तो आते हैं अब कुछ कॉइन्स पे। खन खन तो आवाज़ आ ही रही होगी आपको। तो इसका मैं दिखाता हूँ, पर मैं बता नहीं पाऊँगा यार कि कौन कौन से कैसे कैसे कॉइन्स हैं, क्योंकि ये बताने लग गया ना तो मेरे सदियाँ बीत जाएंगी, क्योंकि कॉइन्स बहुत सारे हैं और मैं खुद भूल गया ये कहाँ कहाँ से लेके आया था मैं। तो अब मैं कॉइन्स दिखाता हूँ टेबल पे। इधर देखो, इधर नीचे। तो ये कुछ कॉइन्स हैं, मतलब बताऊँगा मेरे को जो जो याद आ जाएंगे थोड़े बहुत, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से जो खास होंगे ना। मतलब वैसे तो मेरे लिए सारे जान से प्यारे, सारी खास हैं, पर हाँ मैं आपको कुछ दिखा दूंगा, कुछ बताऊंगा कहाँ की है। पहले मैं इन्हें अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, खोल के दिखा देता हूँ। कुछ रिपीट कॉइन्स भी हैं। तो ये सारे कॉइन्स हैं। अब सबसे पहले सबसे ख़तरनाक, सबसे प्यारा कॉइन दिखाता हूँ। ये वैसे ये डिज़नीलैंड का है। पेरिस में गया था तो वहाँ पे मैंने ये एक सोवेनियर ख़रीदा था। कहने को कॉइन है, पर हाँ इसकी एज सच वैल्यू नहीं है। पर ये भी मैंने 5 यूरो में ख़रीदा था। मेरे को बहुत प्यारा लगा था क्योंकि एक गोल्ड सा अच्छा सा कॉइन एज अ सोवेनियर। चलो और मैं दिखाता हूँ आपको।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरा यूरो कहाँ गया, होना तो चाहिए आसपास ही कहीं। ये रहा यूरो। मैं यूरो का 2 का कॉइन लेके आया था, ये लिखा 2 यूरोस। ये छोटे छोटे जो है ना, ये सेंट हैं, छोटे छोटे, मतलब यूरो के अंदर जैसे हमारा रुपीज़ के अंदर पैसा आता है ना, तो वैसे ही यूरो के अंदर सेंट आते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंट, मतलब पैसे के बराबर वाला सीन है। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि मैंने बहुत सारे मतलब करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन्स इकट्ठे कर रखे हैं। पर हाँ यार, मैं सबका नहीं बता पाऊँगा, स्पेशली कॉइन्स का, कि कौन से कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मैं खुद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने यूरो रखा हुआ था पर मेरे को मिल नहीं रहा था। तो होता है ये कि आपने बहुत सारे रखे हुए हैं, उसमें ढूंढने में थोड़ी सी ना आस पास हो जाती है, और ऑलमोस्ट सारे कॉइन ना एक जैसे ही लगते हैं। तो यार मैं वो पूरे नहीं बता पाऊंगा कौन कौन से हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पर हाँ, दिस इज़ माई कलेक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही मैंने एक कलेक्शन अपनी पुरानी दिखाई थी फ्रिज मैग्नेट्स की, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, फॉर सपोर्टिंग अस सो मच। एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कीमती है, और आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें, उसको कमेंट करते रहें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।